अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाकर हम बोलेंगे कि ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परखा हुआ है, इस्तेमाल में लाया हुआ है और परिणाम रहित नहीं है। इससे परिणाम मिलते हैं, बदलाव मिलता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। इसमें जो लिखा है, जो मेरा है, वो मेरा है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सच्चा है, ग्रहण योग्य है। इसमें से कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। मैं विश्वास करता हूँ, बदलाव के लिए तैयार हूँ। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे यशाया 61 अध्याय उसका 3 वचन। सब खड़े रहेंगे, जब वचन पढ़ा जाएगा तो हम खड़े होंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। यशाया 61 उसकी 3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूंगा, जिससे वे धर्मी के बांधवृष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। 61:3 यशाया। To bestow on them a crown of beauty instead of ashes. हम सब बैठ जाएंगे। राख के बदले क्या है? ब्यूटी फॉर एशेस। राख के बदले सुंदरता। मेरे वचन का शीर्षक है, जो टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि राख हर एक इंसान के जीवन में है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में राख नहीं है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। हालेलुया। जो राख है वो क्या होती है? पता किसी को क्या होती है? राख कब बनती है? हालेलुया। जब कुछ जल जाता है तो बाद में क्या बचती है? आप राख को दोबारा से खाना बनाकर, जो लकड़ आपने जलाई है, कोयला आपने जलाया है, उसको आप दोबारा से कोयला बना सकते हो। उसको लकड़ बना दोगे दोबारा से। और प्रभु क्या कहता है? मैं राख के बदले क्या करूंगा? सुंदरता दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। राख बाइबल में किस चीज को दिखाती है? विलाप को दिखाती है। मॉर्निंग। अय्यूब 2 अध्याय उसका 8 वचन। खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। हालेलुया जी। ठीकरा लेकर क्या हो गया? तो राख पर बैठ गया। आपको पता है अय्यूब के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था उसके साथ? उसका सब कुछ चला गया और बाद में कहां पे बैठ गया? राख। किसको दिखाती है? उदासी को। दूसरी चीज राख किस चीज को दिखाती है? पश्चाताप को। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 3 वचन। मैं बता रहा हूं आपको, ये वचन आप अंदर लेके जाओ अपने साथ। आज 9 अध्याय उसका 3 वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके एक गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा।
हालेलुया। हालेलुया। तीसरी चीज नुकसान को दिखाती है राख। एस्तर 4 अध्याय उसका 1 वचन। पहले वचन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालेलुया। एस्तर उसका 4 अध्याय 1 वचन। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हालेलुया। हालेलुया। लॉस। पर परमेश्वर खुशी की बात यह है, हमें राख में ही नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर हमें राख में नहीं छोड़ देता। वो क्या कहता है? मुझे तेरी राख दे, मैं तुझे सुंदरता दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता तू मुझे राख दे दे, मैं तुझे। वो राख क्या है? उस नुकसान के पल, उस नुकसान की भरपाई जो कभी नहीं हो सकती, जो आपको डुबो रही है, दर्द में रख रही है। प्रभु कहता वो राख मुझे दे दे, मैं उसको खूबसूरती में बदल दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो राख कुछ भी हो सकता है। आपका जीवन चल रहा है किसी चीज के लिए, पर वो राख परमेश्वर नहीं देता। वो राख परमेश्वर नहीं देता। हालेलुया। दूसरी चीज, आदान प्रदान, एक्सचेंज। आप देते हैं, परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। आप देते हैं और परमेश्वर क्या करता है? बदल देता है उसको, राख को खूबसूरती में। परमेश्वर यही बिजनेस में है, ईश्वरीय लेन देन के बिजनेस में है। हालेलुया। ईश्वरीय तरीके से लेता है और चीजों को बदलकर बेहतर, अच्छी, खूबसूरत बनाकर वापस कर देता है। हालेलुया। आशीष के बदले क्या देता? लिख लो, खूबसूरती। राख के बदले खूबसूरती, पहली चीज। दूसरी चीज, विलाप के बदले खुशी, टूटेपन के बदले चंगाई, उदासी के बदले मंजिल। हालेलुया। पर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप उस राख को पकड़ के बैठे रहोगे और उसी में बैठे रहोगे। हालेलुया। कभी आपको बदल नहीं सकता। जब वो अपनी राख आप प्रभु को दे दोगे तो उसको खूबसूरती में बदल देगा। हालेलुया। वो राख, वो ऐसे पल हैं जो आपको सताते हैं, वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी गलतियां हैं जिनकी भरपाई बहुत मुश्किल है, वो सताती है। हालेलुया। प्रभु कहता मुझे दे दे वो। हालेलुया। मैं उसको खूबसूरती में बदल के वापस करूंगा। हालेलुया। पर कंडीशन क्या है? आपको उस राख को प्रभु को देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने राख नहीं दी, पर लेकिन आपको उस राख, जो राख जलते जलते बन गई। दाऊद क्या कहता है? मेरी हड्डियां सड़ के योगियां स्वाह हो गया। हालेलुया। राख। आज कुछ चीजें ऐसी हैं आपके आसपास जो जला रही है। हालेलुया। आप जल रहे हो, इसीलिए आगे बढ़ नहीं रहे। अब राख क्या है? आज की जीवन में हमारी टूटे हुए रिश्ते। हालेलुया। एक टूटा हुआ सपना। हालेलुया। एक गलती जिसको आप वापस कर नहीं सकते, गलती को बदल नहीं सकते।
एक हार जो आपको अंदर से तोड़ रही है। हालेलुया। ये चीजें हैं राख। थैंक यू जीसस। किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु आपके घर में जो आपको दुख देती है, ये क्यों चला गया? हालेलुया। एक पुराना कोई ऐसा काम आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ हो, जो आपको दुख दे रहा हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि दुख दे रहा हो, आपको रिग्रेट, शेम, और कोई ऐसी आदत जो राख की तरह आपको लग गई है और आपको खोखला बना रही है, अपनी तरह बना रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? थैंक यू जीसस। पर लेकिन खुशी की बात यह है, राख के बदले खूबसूरती परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हमें वो राख देनी पड़ेगी उसको। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। राख का हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। आपको मैंने अभी जो बताया, अय्यूब 42 की 10 पढ़ देंगे, उसको प्रभु ने 2 अध्याय 8 वचन में वो राख में बैठ गया, पर लेकिन 42 वचन उसके 42 अध्याय उसके 10 वचन में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको फिर से बहाल कर दिया जब उसने अपनी राख को प्रभु को दे दिया। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो किसी के लिए, केवल अपने आप पर ध्यान नहीं लगाते, दूसरों के लिए जी रहे हो, तो क्या करता है परमेश्वर? जो आपकी राख है उसको, आपके जो आपने खोया है उसको 2 गुना में बदलाव करके वो वापस कर देता है। हालेलुया। खूबसूरती के साथ। थैंक यू जीसस। दाऊद एक हार से बहाली की ओर, वचन संहिता 51:17 क्या था वो? A broken and contrite heart you will not despise। परमेश्वर कहता है एक टूटा और पिसा हुआ मन, उसको मैं तुझ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आज अगर आपका मन टूटा हुआ है और क्या है? पिसा हुआ है दुख से, कि मुझसे कुछ हो गया है ऐसा कि मुझे अफसोस है इसका, दोबारा वो गलती उसने नहीं की कभी। बाइबल पूरी पकड़ लो, पढ़ लो। दाऊद जब तक जिंदा रहा, उसने जो गलती उससे हुई, दोबारा वो गलती उसने दोबारा कभी दोहराई नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो अपनी गलती को मानकर उसे छोड़ देता है, उस पर दया होगी। मानकर क्या कर देगा? छोड़ देता है। परंतु जो उसमें बना रहेगा, उसने क्या किया आपको पता ही है, व्यभिचार किया, खून करवा दिया, पर लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप किया, एशिस, राख में बैठ के, और प्रभु ने क्या बना दिया? अपने मन के मुताबिक इंसान जो उसने देखा था उसमें, वो बना दिया उसको। हालेलुया। हालेलुया। नयोमी कड़वाहट से खूबसूरती की ओर, रूथ उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, कॉल मी मारा bitter, for the Lord has dealt bitterly with me।
नयोमी रूत 1:20 उसने उनसे कहा, मुझ न्योमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। यहाँ पे वो बोले कि सर्वशक्तिमान ने दुख दिया, दुख उसको सर्वशक्तिमान ने नहीं दिया, उसके फैसले ने दुख दिया उसको। हालेलुया। और फिर भी प्रभु ने बुरा नहीं माना। हालेलुया। उसने पति खो दिया, दोनों लड़के खो दिए, भरी हुई गई थी वो आग पर, लेकिन खाली वापस लौटी। हालेलुया। पति और पुत्र के साथ गई पर केवल एक बहू के साथ वापस आई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, जो बहू है उसके जीवन में बोआज को रख दिया। हालेलुया। जब बोआज के साथ रूत की शादी हुई तो उसमें से, उसी वंश में से यीशु मसीह आए, रात को खूबसूरती में बदलने वाला परमेश्वर, आपका और मेरा सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। परंतु हमें अपनी उस रात को उसको देना पड़ेगा। आदान प्रदान सलीब में देखो क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी जगह ले ली, हमारा दर्द, हमारे दुख सारे ले लिए, और उसने दे क्या दिया, मुक्ति, महिमा और खूबसूरती। आज हमारे जीवन खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह उस कड़वाहट से मैं अभी आपको बेसिक पे लेके चल रहा हूं, आके लेके जाऊंगा। तब तक यीशु मसीह जी नहीं उठता जब तक वो मारा नहीं जाता। मरना जरूरी है जीने के लिए, है ना। जब बपतिस्मा लेते हैं यही तो हो रहा है, हम क्या हो गया, पाप के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए जी उठे। लेकिन कुछ लोग क्या, के लिए बपतिस्मा क्या है, सिर्फ एक चिन्ह है कि अब मैं क्रिश्चियन हूं, अब मैं प्रभु खोज पे जा सकता हूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अपनी उस राख को रख के बैठा है, वही राख उसको खत्म कर रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। अपनी राख को परमेश्वर की महिमा में दफन कर दो। हालेलुया। अपनी राख को परमेश्वर की महिमा में दफन कर दो तो वो खूबसूरत बना के वापिस कर देगा। हालेलुया। एक उदाहरण, ज्वालामुखी किस किसने देखा है, पढ़ता हुआ, टीवी में देखा होगा, मूवीज में, घर जाके देख लेना। जो राख ज्वालामुखी से बाहर निकलती है ना, जहां जहां पे वो राख जाती है उस धरती को बहुत उपजाऊ बना देती है। हालेलुया। ये खासियत है उसकी। हर एक बुराई को इतना सेक होता है, अंदर तक जला देती है वो राख। जब राख बनती है वो ऐश जमीन को उपजाऊ कर देती है। हालेलुया। लॉर्ड जीसस। परंतु वो भूमि कैसे फलवंत, उपजाऊ कैसे बन रही है, आशीष जब दे दी गई, डाल दी उसमें राख, तो वो क्या होगी, उपजाऊ भूमि होगी। हालेलुया। एक कुकून, तितली कैसे बनती है, कुकून के अंदर होती है, वो छपा हुआ है, वो देखो। हालेलुया। उसके अंदर तितली है, वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने
उस राख में बैठी है अंदर, और उसने अपनी राख को प्रभु ने दे दिया, तो बाद में एक खूबसूरत तितली बनके, बटरफ्लाई बनके बाहर निकलती है, और हम देख के क्या बोलते हैं, वाओ, हालेलुया। क्यों आकर्षित करिए आपको? पकड़ते हैं ना, मैंने भी पकड़ी है जब छोटा था। अभी अगर अच्छी लग जाती है तितली ना, पास जाऊंगा, पकड़ूंगा नहीं, पर देखता हूँ। ब्यूटीफुल, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ पेरेंट्स, माँ बाप दुखी होते हैं बेचारे, क्यों? उनके बच्चे अपने रास्ते चले जाते हैं, नहीं सुनते। किसी को खो दिया, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, जब बच्चे चले गए उन्होंने चैरिटी स्टार्ट कर दी, मिनिस्ट्रियां स्टार्ट कर दी, ऐसे सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट कर दिए। अपनी उस राह को उन्होंने किसी की खूबसूरती को खूबसूरती में बदल दिया। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिनके अपने बच्चे चले गए, मर गए किसी दुर्घटना में, पर उन्होंने प्रभु को वो अपनी राख दे दी। प्रभु मैं दे रहा हूं। तो क्या किया प्रभु ने? ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज के साथ उनको ब्लेस किया जो प्रभाव डाल रही हैं ऐसे लोगों पे। हालेलुया। आज आप क्या दे रहे हो प्रभु को? आप अपनी उस राख को पकड़ के बैठे हो। हालेलुया। लॉर्ड जीसस। कुछ लोग ऐसे हैं नशेड़ी, एडिक्ट्स। उन्होंने क्या किया? अपनी एडिक्शन को, अपनी उस राख को प्रभु को दे दिया, और वो आज प्रचार कर रहे हैं प्रभु का। हालेलुया। उसी में नहीं रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसी अवस्था में मत बैठे रहो। टूटे हुए विवाह, माफी देने पर फिर बहाल हो गए, और आज वो लोग जो शादियां टूटने के कगार पे हैं उनको आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया। ब्यूटी फॉर एशेस। तभी मैंने आपको क्या कहा? आपकी कमी के अंदर आपकी सेवकाई छुपी हुई। आपकी कमी के अंदर वो आपकी सेवकाई है, उसको करना स्टार्ट कीजिए। वैसे ही लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, और अपने आप को उस बुराई से दूर लेके जाइए। प्रभु आपकी राह को खूबसूरती में बदल कर वापस कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या समझते हो? अगर आप अपनी राह के हाथ से पकड़ के बैठे रहोगे, परमेश्वर दूसरे हाथ में कुछ खूबसूरत नहीं पकड़ाएगा। रात दोगे, वो रास्ता दोनों हाथों से पकड़ोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका दर्द आपका वो प्लेटफॉर्म बन सकता है आगे बढ़ने का। वो दर्द देखो, क्या दर्द है आपको? वो आपका प्लेटफॉर्म, सीढ़ी बनेगी आगे बढ़ने की। वैसे लोगों को पकड़ो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। Your mess can become your message. mess क्या होता है? कि आपकी गंदगी को प्रभु एक सुंदर संदेश में तब्दील कर देगा। हालेलुया। जब कहोगे बंद करना, बंद कर दूंगा, आप खड़े कर देना, ठीक है? हालेलुया। क्योंकि मैं उतना ही दूंगा जितना आप दे सकते हो। और आपकी राख परमेश्वर के हाथ में एक सुंदर कलाकृति बन जाती है। हालेलुया। अगली चीज, हाउ टू गिव गॉड योर एशेस। परमेश्वर को अपनी राख देनी कैसे है? देख लो,
परमेश्वर को राख देनी कैसे है? पहले तो अपनी राख को देखो कि मेरे जीवन में छानबीन करो अपने जीवन में कि राख क्या है। क्या मैं कड़वाहट से भरा हूं किसी के लिए? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो सही नहीं है प्रभु की नजर से और वचन के मुताबिक? तो क्या करना है? पहले तो सिर्फ उसको छुपाना बंद कर दो उस राख को। और टूटेपन को उसको बोलो, उसका नाम लेके और उसका सामना करो। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर के हाथों में, उसके चरणों में उसको दे दो। लूका 7:37 वचन जल्दी से निकाल दो। वो औरत जिसने प्रभु यीशु मसीह के कदमों में क्या किया? इतर की उस बॉटल को तोड़ दिया। हाँ जी, पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में एक इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र बना। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने दुख को छुपाया नहीं, आंसुओं के जरिए यीशु मसीह के कदमों में रख दिया। अपनी इज्जत को उसने प्रभु के चरणों में। औरत की इज्जत क्या है? उसके बाल। अपनी इज्जत उसने प्रभु को सौंप दी। ये प्रभु, मैं कोई इज्जतदार औरत नहीं हूं, मैं अपनी इज्जत, हालेलुया, क्योंकि वो पापी थी, वैसा नहीं। हालेलुया। अपने दुख को और अपनी गलती को उसने माना। रो रही है, आंसू निकलने चाहिए अपनी गलती के लिए। हालेलुया। अकेले में रो, प्रभु के सामने जाकर रो। प्रभु आओ। कोई भी आपके साथ खड़ा है, उसको आप इंसान के रूप में मत देखो। कौन खड़ा है? वो आपके लिए एक सोल है, एक जीवित प्राण है जो प्रभु को चाहिए। नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भरना है। हालेलुया। तीसरी चीज, परमेश्वर पे भरोसा रखे बदलाव के लिए। अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखे बदलाव के लिए। आप सोचते कि अभी बस मुझे काम में डाल दो, बाहर निकाल दो, बस बदलाव आ गया। हालेलुया। कितने लोग हैं बपतिस्मा लेने के बाद कितने सालों तक उनका कुछ नहीं बदलता। हालेलुया। मैंने खुद देखे। हालेलुया। रोमियो 8:28 वचन, All things work together for good to those who love God. उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हाँ जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारी हानि की नहीं वरन बोलो किस चीज की उसकी योजनाएं आपके लिए लाभ की है, प्रॉफिट, फायदे की है। ले लो, उसकी योजना को पूरा होने दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मांगने से पहले बेहतर जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। उसकी खूबसूरती को ग्रहण करो। फिर खूबसूरती को भी ग्रहण करना है भाई, ऐसे नहीं करना कि खूबसूरती मन से दूर हो जाए। हालेलुया। खूबसूरती को क्या करना है? ग्रहण करना है। खूबसूरती गिफ्ट है,
परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं रखना चाहता, इसलिए क्या करता है वो? राख ले ली और हाथ खाली ना रहे, खूबसूरती दे दी। वो आपको खुशी देता है और मकसद देता है, नया मकसद जीने का, नया मकसद। आपका क्या मकसद है आज जिंदगी के लिए? पैसे बनाओ, घर बनाओ, गाड़ियां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मकसद क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? ये सब कुछ हमें चाहिए, बनाओ। बनाई नहीं है बाइबल में, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि धर्मी की संतान आशीषित होती है ना, और धर्मी आशीषित होता है, तो हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। पर पर्पस क्या है उसका? हालेलुया! मकसद क्या है उसके पीछे? अगर आपको प्रभु 10 घर से ब्लेस कर रहा है, क्या मकसद आपका? अगर आपको 1 करोड़ से ब्लेस कर रहा है, क्या मकसद है उसका? थैंक यू जीसस। अंगीकार कीजिए कि प्रभु, मैं अपनी राख, अपना दर्द, अपना नुकसान, अपनी हार, मैं उसको अपने पास रखने से इनकार करता हूं, मैं आपको दे देता हूं। हालेलुया! हर रोज ये आप बोलिए अपनी प्रार्थना में, प्रभु आई एम गिविंग माय एशेस टू यू। मैं अपनी राख को तुझे, उस दुख को, उस दर्द को, अपनी उस गलती को, अपने उस फैसले को मैं तुझे दे रहा हूं, जो मैंने बहुत सालों पहले किया था, और उसके दर्द के साथ मैं जल रहा हूं, राख में राख बन रहा हूं। हालेलुया! हालेलुया! थैंक यू जीसस। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया! थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया! हालेलुया! अब दूसरी चीज, अपनी आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए अपनी आंखों को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूं प्रभु। दूसरी चीज क्या है? जब प्रभु कुछ बनाता है या आप कुछ बनाते, मैंने कितनी बार आपको अपनी टीचिंग में बोलता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलता था मैं बीच में, लेकिन आज आपको खुल के बताता हूँ। प्रक्रिया को मत जल्दी करो, सुंदरता समय लेती है। हालेलुया! सुंदर चीज एकदम से बन जाती है। अगर घर बना रहे हो, मिस्त्री शाम को घर बना के दे देगा आपको? हालेलुया! आज मिस्त्री साहब आज चक्को जी इट्टा बजरी भैया आ रोड़े ने आ इट्टा ने अब प्लस्तरा सीमेंट है आ पहले पत्थर तो शाम को। हालेलुया! 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 सुंदरता समय लेती है। बोले, सुंदरता समय लेती है। समय देना सीखिए। सुंदरता समय लेती है। बाइबल गवाह है इस चीज की सुंदरता के लिए। अब्राहम और सारा दोनों बच्चे के बिना थे। उसको हम औरत को तो बांझ बोल सकते हैं, पर अब्राहम को क्या बोलेंगे? निसंतान, क्योंकि वह बांझ नहीं था। हालेलुया! 25 साल लगे ब्यूटी। अब वो कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया! सुंदरता समय देती है। हालेलुया! अगर आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे, पति के साथ, रिश्तेदारों के साथ, देन लेन में, सुंदरता समय लेती है। हालेलुया! पर वो आ रही है। हालेलुया! मुझे विश्वास है वो आ रही है।
जीवन की यात्रा का आनंद कैसे लें और परमेश्वर को हर मौसम में सुंदरता लाने दे। हर मौसम सुंदर है। हालेलुया। कोई मौसम ऐसा नहीं है। जब ठंड पड़ता है ज्यादा तो गर्मी की याद आती है ना। कई बार तक खींच जाते हैं बस यार क्या है यार, गर्मी ठीक है यार। इंसान काम पे तो जा सकता है, घूम तो सकता है, काम कर सकता है, क्या करें उसका भी मजा लो। गर्मी आ गई, अभी तो ठीक है गर्मी चल रही है, बढ़िया लग रही है, लेकिन उसके बाद 3 महीने की गर्मी बाद में बहुत हालेलुया हालेलुया। पहली चीज नींव, सुंदरता धीरे धीरे आती है। नींव क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? वो क्या होती है? धीरे धीरे आती है। आप सोचते सुंदर बच्चा पैदा होने में कितने महीने लगते हैं? अगर 5 महीने में आ जाए कैसा बच्चा लगेगा? खूबसूरत। अगर मिस्त्री को कह दो बस 1 महीने में बना दे, बस लैंटर पा दे, बस लैंटर पा दे। हालेलुया। हालेलुया। समोपदेशक 3 अध्याय उसका 11 वचन, इसको अंडरलाइन कर लेना। अपने जीवन में समय से आगे चलने की कोशिश कभी मत करना। हालेलुया। मैं बता रहा हूं ये बहुत हमारे जीवनों के लिए एक आशीष का वचन है। समोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के काम को समझने की कोशिश मत करो भाई। उसने सब कुछ अपने समय पर क्या किया है? सुंदर बनाया है। बेबी 5 महीने में अगर डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि उसने बेबी का समय 9 महीने रखा है, तो 5 महीने में वो सुंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। अब्राहम चल रहा था प्रभु के साथ, 75 साल की उम्र में आया, लेकिन उसकी घरवाली थोड़ा परेशान हो गई। कहती देखो जी, प्रभु ने कहा होगा, आपको थोड़ा सुनने में गलत लग गया होगा कि बेबी चाहिए, ये मेरी नौकरानी है, मैं इसको दे देती हूँ आपको, हमें तो बेबी चाहिए, बेबी से मतलब है, मुझे ये थोड़ा मतलब है कि एक और घरवाली दे दूं, बन जाएगी, तेरी कोई बात नहीं है। कहते मुझे तो सिर्फ बेबी चाहिए। हालेलुया। तो बेबी आ गया, इस्माइल आ गया। तो बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वही इस्माइल और वही बेबी की मम्मी, इस्माइल की माता, उसको तुच्छ जानने लग गई। हालेलुया हालेलुया। कुछ भी अगर आप अपने जीवन में समय से पहले लाने की कोशिश करोगे, वो आपको प्रॉब्लम देगा। फिर जब तक आप निकालोगे नहीं इसको बाहर, तब तक आपको चैन भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से बाहर होकर अपने जीवन में कुछ लेके आएंगे, तब तक शांति नहीं आएगी जब तक उस चीज को आप बाहर नहीं करोगे। जब उसने कंप्लेंट की जाके अब्राहम को, कहती ये मुझे तंग कर रही है, ऐसा करती है, इसको निकाल दे। कहते जैसा तुझे ठीक लगे। निकालना पड़ा। कितना दुख होगा उस टाइम उसको, अब्राहम को, उसका बेटा था वो। हालेलुया। चाहे सारा से पैदा नहीं हुआ पर, लेकिन उसका बीज था वो इस्माइल।
निकालते हो कितना। कुछ चीजें हम अनवांटेड अपनी लाइफ में एंटर तो करवा लेते हैं, पर हमको निकालना बहुत मुश्किल है भाई। हालेलुया। और जब तक निकालोगे नहीं तब तक मुसीबत में हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सुंदरता अचानक नहीं आती है। सुंदरता किसी के जीवन में अचानक सुंदरता आई है? अचानक कभी क्या ओ यार अचानक मेरी शादी हो गई। हालेलुया। अचानक हुई थी शादी। अचानक तो जिनकी मंगनी होती उनकी भी नहीं होती। पहले पता नहीं कितने 40 रिश्ते रिजेक्ट करते हैं वो, फिर 41 में रुकते हैं आगे। हालेलुया। ये समय के साथ प्रकट होती है। किसके साथ प्रकट होती है? परमेश्वर की योजना में सब कुछ धीरे धीरे परिपक्व और सुंदर होता है। परमेश्वर की योजना में क्या होता है? सब कुछ धीरे धीरे चल रहा होता है। बंदे को लगने लग जाता है यार क्या यार। और जबकि मूसा क्या कह रहा है? कहता है उसकी गति को कौन समझ सकता है। हालेलुया। 103 जो 103 में उसकी गति को कौन समझ सकता है? देख लो, पढ़ लेना। और दूसरी चीज, हर एक पल का आनंद लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक पल का आनंद लो, रिश्तों में आनंद लो। हम में से कई लोग जीवन में आगे बढ़ने की जल्दी में होते हैं और इसी भाग दौड़ में हम वर्तमान के अनमोल पलों को खो देते हैं। हालेलुया। वर्तमान क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम कल की अपेक्षा में आज को खत्म कर देते हैं। हालेलुया। आज की सुंदरता को आप नहीं समझ पाते। परंतु सबसे सुंदर पल अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। सबसे सुंदर पल वही होते हैं जिन्हें उसे अनदेखा कर देते हैं। यार तो है का मसला तो समझ आ रहा है कुछ? पहली चीज क्या करनी है? परिवार के साथ हंसी। परिवार के साथ क्या करना है? हंसी। हंसी। दूसरी चीज शांति के क्षण। दूसरी चीज क्या है? शांति के क्षण। प्रेम को बांटना। चौथी चीज परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में क्या रहना है? शांत। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। जब तक पल बीत नहीं जाते हम नहीं जानते कि वो हमारे अच्छे दिन थे। हालेलुया। जब तक पल क्या होते हैं बीत नहीं जाते तो क्या होता है? हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे अच्छे दिन थे। हालेलुया। गिनती 14 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। बैठ जाएंगे आप। हालेलुया। सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी।
हालेलुया। जब हम समय से एडवांस चलेंगे, प्रभु के आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर जो हमारे लिए आशीषें रखी है, उनमें हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही आनंद ले सकते हैं। हालेलुया। इससे क्या सीखते हो आप? अगर आप यात्रा को छोटा समझेंगे तो आप मंजिल की खुशी खो सकते हैं। हालेलुया। यात्रा को छोटा समझ रहे हैं। हालेलुया। उदाहरण मार्था और मरियम, लूका 10 अध्याय 38 से 42 तक। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर हर पल का आनंद ले रही थी, जबकि मार्था व्यस्त और परेशान थी। यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छा भाग चुना है। जब वे जा रहे थे तब वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठकर उस पल का आनंद लेना, प्रभु ने उसकी सराहना की कि बजाय उसके मार्था काम कर रही थी, वो फ्री बैठी थी चाहे, पर लेकिन वो प्रभु की उस आनंद का, उस हुजूरी का आनंद ले रही थी। हालेलुया। और वो शरीरी काम में फंसकर चिंतित थी, हाय कैसे होगा? और भी लोग होंगे जो आ रहे होंगे, कैसे? हालेलुया। उजाड़ू पुत्र, लूका 15 अध्याय उसका 11 और 24 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर, आपको पता है सारी स्टोरी। उसने क्या किया? झाड़ू पुत्र ने सारी संपत्ति उड़ा दी। समय से पहले उसने उस संपत्ति को ले लिया, वो उसी का था वो, पर लेकिन उसने जल्दी में क्या किया? पिता को कहता, सब कुछ दे दे मेरे को, मेरा हिस्सा मेरे को दे दे। हालेलुया। क्योंकि अभी उसको कमाना नहीं आता था, उसने पहले मांग लिया। तो पिता कहता, तेरे ही है, मैं कौन सा साथ में ले जाऊंगा? हालेलुया। ले ले भाई। उड़ा दिया, पर बाद में सब कुछ गवा के, पछतावा करके उसी जगह पे उसको दुख के साथ लौटना पड़ा। हालेलुया। जब हम समय से एडवांस चलने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमारे साथ तो नहीं चल रहा, क्या हो रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह पैदा होते सलीब पे चढ़ गया था। कितने साल लगे? 33.5 साल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इसका उदाहरण लेंगे माता पिता और बच्चे। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता व्यस्त होते हैं। हालेलुया। इधर छोटे बच्चे ने बड़े व्यस्त नहीं ना हो, और खास करके जिन्हें 3 बच्चे हो, 10 साल की उम्र तो घट हो, वो तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। उन्होंने बताया, पर वो उन पलों का मजा नहीं ले रहे। हालेलुया। मजा लो पलों का।
क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, हम भी अब बोलते होते हैं बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे थे कितना मजा आता था, गोदी में उठाते थे, उनकी बातें कभी कभी याद करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, हमने उन पलों का मजा नहीं लिया, थोड़ा लिया, हमने लिया है और थोड़ा लिया। भाग दौड़ की जिंदगी में, हालेलुया, भाग दौड़ में ऐसे नहीं करना। काम और जिम्मेदारियों में बाद में कहते हैं काश उस समय बच्चों के साथ समय बिताया होता। हालेलुया। कुछ बच्चे इसीलिए आज माँ बाप के अधीन नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने उनके साथ समय नहीं बिताया। हालेलुया। हमने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और हमारा छोटा वाला वो थोड़ा एक्स्ट्रा समय मांगता है, वो कहता मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। हालेलुया। युवावस्था और समय, जवान और समय। युवा लोग जल्दी से बड़ा होना चाहते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाऊं, मेरी शादी हो जाएगी, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, मैं नौकरी पे लग जाऊंगा, जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, है ना। जो इस समय उनकी जीवन का पड़ाव चल रहा है, उसका वो आनंद नहीं ले रहे। हालेलुया। कल को सोचकर आप अपने आज को खत्म कर रहे हो। हालेलुया। काम और सफलता, लोग सफलता के पीछे भागते हैं और परिवार, सेहत और शांति खो देते हैं। इसके पीछे भी बहुत भागते हैं सफलता का। बाद में महसूस होता है सफर ही असली खजाना था। हालेलुया। मंजिल खजाना नहीं है। बाद में पता चलता मंजिल पे पहुंच लो यार, जो पीछे छोड़ा है सफर वही तो असली खजाना था, ये तो मंजिल है। हालेलुया। जब आप अपनी नानी के घर जा रहे होते हो, जो रास्ते के पल हैं, अगर आप उनको दिमाग में सोचियो, नानी के पास जाके ये करूंगा, नानी के पास वो करूंगा, नानी से ये कहूंगा, ये मेरे को लेके दे दो नानी को, है ना, उसको घूमने जाएंगे। अगर हम एक खूबसूरत वादी में से निकल रहे हैं जहाँ पे हाथी हैं, ज़ेब्रा हैं, शेर हैं, उनको हम देख नहीं रहे उस खूबसूरती को, लेकिन नानी के घर मंजिल के बारे में सोच रहे हैं, और नानी के घर जाके ऐसे करूँगा, नानी को कहूँगा आज ना मुझे पकौड़े बना के दे, नानी को कहूँगा मुझे वो बना दे, हलवा खीर बना दे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, नानी की डांट खाने के बाद पता चलता है असली खजाना तो वो 4 घंटे का सफर था जो हमने ध्यान नहीं दिया और खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल के जा रहा हूँ? बस इतना से दूंगा, इसको मैं अगले संडे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इसको आप सुनना, रिकॉल करना, इसको टाइम से आगे चलने की कोशिश मत करो, मत जाओ समय के आगे, क्योंकि समय क्या है, एक घड़ी हुई चीज है, बनाई हुई चीज है, वो परमेश्वर ने बनाया है, वो हाँ नहीं, वो बनाया गया है। क्योंकि प्रभु को क्या कहते हैं, अनादिकाल का परमेश्वर, एंशिएंट ऑफ डेज, जिसका कोई ना शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है। अगर किसी चीज की शुरुआत नहीं है, उसका अंत नहीं है, इसका मतलब वो समय में नहीं है। हालेलुया। वो समय में नहीं है। समय बनाया गया है। जब प्रभु ने दिन और रात को बनाया, बड़ी ज्योति को रख दिया दिन बना रोशनी करने के लिए, और चंद्रमा को रख दिया रात को रोशनी बनाने के लिए, करने के लिए, तो क्या कर दिया प्रभु ने? देखो कैसी अद्भुत कलाकृति प्रभु ने कर दी। दिन को इसलिए दिन कहा क्योंकि बड़ी ज्योति सूरज को उजाला करने के लिए उसके ऊपर ठहरा दिया, और रात को चंद्रमा ऊपर ठहरा दिया ताकि रात को रोशनी दे। तो क्या हो गया? फिर उसके बाद क्या हुआ? ऋतुएं और मौसम प्रभु ने ठहरा दिए। अब ऋतु भी आती है ना, ठंड, गर्मी, बारिश, पतझड़, समय।
बनाई हुई चीज है। और प्रभु समय में उसने हमें रखा है ताकि हमें समय समझ आ जाए, पर वो आप समय से बाहर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत है वो। हालेलुया।